बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves on a smooth horizontal surface। जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है कि एक पुल्ली के साथ दो बॉडीज अटैच हैं रस्सी के ज़रिए, स्ट्रिंग के ज़रिए। एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और दूसरी बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करे और दूसरी बॉडी वर्टिकल मूव करे, तो इस सूरत में बॉडी की मोशन में के दौरान पैदा होने वाले एक्सेलरेशन, टेंशन की क्या वैल्यू होगी और किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको देखने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में लेट्स सपोज कर लें कि ये एक टेबल है और एक बॉडी है, ठीक है। वो बॉडी बी है और उसका मास जो है वो m2 है और एक पुल्ली पर से ये बॉडी की जो स्ट्रिंग है वो गुजर रही है और उसका दूसरा सिरा जो है, जो दूसरा एंड है, वो बॉडी ए के साथ अटैच है और उसका मास जो है वो क्या है, वो m1। अब बहुत ज़रूरी है, ये कंडीशन है कि सपोज कर लें कि अगर मास m1 m2 से ग्रेटर है तो ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी। जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो जितनी स्पीड से, वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड मूव करेगी, बी बॉडी पुल्ली की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। अब वो डाउनवर्ड मूव किया, बी बॉडी ने पुल्ली की तरफ मूव किया। जितना डाउनवर्ड मूवमेंट के दौरान जितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, उतना ही एक्सेलरेशन जो है बी बॉडी का पुल्ली की तरफ जाते हुए क्या होगा, वो पैदा होगा। अब बिल्कुल सेम लास्ट टॉपिक में भी यही पढ़ा था हमने कि ये देखा जाएगा कि बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस लग रही है और वो क्यों डाउनवर्ड मूव कर रही है, और बॉडी बी पे कितनी फोर्सेस लग रही है। हम सबसे पहले बॉडी ए को डिस्कस करते हैं। बॉडी ए पे आप देखें, फॉर ए दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसका वेट W डाउनवर्ड मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकल होने की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T अपवर्ड पैदा होगी, जो इस W को क्या करती है, बैलेंस करती है। क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है और टेंशन जो है वो बॉडी पर अपवर्ड लग रही है, तो टोटल फोर्सेस कितने लग रही हैं, टोटल फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे, एक टेंशन और एक इसका जो वेट है। अगर मास m1 है तो वेट क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा। अब बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक W1 और एक टेंशन, एक वजन वेट और दूसरा टेंशन। अब हमने ये देखना होता है कि जब किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं तो बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ ग्रेटर फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर है और अपवर्ड फोर्स टेंशन जो है वो स्मॉलर है। बॉडी क्योंकि वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इट मीन्स कि W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो नेट फोर्स मालूम करें, और नेट फोर्स मालूम कैसे की जाएगी, हमेशा क्या किया जाएगा, जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से स्मॉलर फोर्स को क्या करते हैं, आप माइनस कर दें। और W किसके इक्वल होता है, हमें मालूम है W इक्वल है mg के, और यहाँ पे मास m1 है तो W क्या आएगा, W1। तो W1 की वैल्यू, वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो m1g आ जाएगी। तो ये नेट फोर्स है जो कि बॉडी ए पर लग रही है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो नेट फोर्स होती है वो नेट फोर्स इक्वल होती है किसके, ma के। तो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स है, कोई भी नेट फोर्स जो है जब किसी बॉडी, वो किसकी इक्वल होगी, क्योंकि इस नेट फोर्स की वजह से बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन A पैदा हो रहा है। तो इस नेट फोर्स, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, ये
इसके इक्वल होगी। ठीक होगी बात। नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा। तो ये बॉडी ए की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से बॉडी हम ये देखेंगे बी पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। फॉर बी पर देखें, बॉडी क्योंकि हॉरिजॉन्टल पड़ा है, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा जो कि W के इक्वल है, और W किससे इक्वल होता है, mg के। यहाँ पे मैथ m2 है तो वेट भी क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। और एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो लिहाजा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो रिएक्शन है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसको क्या कहते हैं R, या इसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। और एक क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, वो ये जब इसका मैथ ग्रेटर ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो लिहाजा ये रस्सी में टेंशन पैदा होगा, और टेंशन की वजह से वो कैपिटल T, और टेंशन फोर्स एवरीवेयर इन द स्ट्रिंग क्या होती है, सेम होती है। तो तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इस बॉडी का वेट है W2 सॉरी, और एक इसका नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है टेबल की वो अपवर्ड लग रही है, और एक टेंशन T। तीन फोर्सेस लग रही है। तो हमने ये देखना कि अगर किसी बॉडी पर मोर देन 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो ये देखा जाता है कि उन फोर्सेस में बॉडी किस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है और क्यों कर रही है। अब बॉडी जो है वो टूवर्ड द पुल्ली की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुल्ली की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टेंशन है, टेंशन की वजह से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इन दो फोर्सेस का क्या, जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स है, दोनों इक्वल हैं, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन के मुताबिक दोनों इक्विलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और पीछे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो वर्टिकल फोर्सेस है वेट और नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, वो सिर्फ एक फोर्स रह जाएगी टेंजेंट T, जो कि नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स किसके इक्वल है, सिर्फ टेंशन T के इक्वल है, और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। और इस टेंशन T की वजह से बॉडी पुल्ली की तरफ मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन A पैदा हो रहा है, और ये नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल है, ma के इक्वल है। और क्योंकि बॉडी का मैथ m2 है, यहाँ पर m2 आएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, T इज इक्वल टू m2a, यानी टेंशन मालूम करने की डायरेक्ट इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से हासिल हो जाती। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड करें, इक्वेशंस को ऐड करें। अब इक्वेशंस को ऐड किस तरह किया जाएगा, यहाँ पर ज़रा देखें, इसको भी मैं ज़रा सीधे हाल लिख लेता हूँ, राइट हैंड। अब दोनों, इसको 1 नेम दें, इसको 2 नेम दें, दोनों को ऐड करें। ऐड कैसे करेंगे, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m1g माइनस T, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड करें, और राइट हैंड साइड को ऐड करें। राइट हैंड साइड है m1a प्लस m2a। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया और राइट हैंड साइड को ऐड किया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी -3 प्लस T कैंसिल, m1g आ जाएगा m1a, और यहाँ से आप a को कॉमन ले लें तो ये मेरे पास a कॉमन आ गया। a कॉमन ले लिया, ये मेरे पास जब कॉमन आया तो यहाँ से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह मेरे पास ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अगर आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो वो भी इजीली आ जाएगा। ये g को वन साइड पे ही रहने दें, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इन्वर्ट हुआ तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो ये था एक टॉपिक कि जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करे और दूसरी बॉडी वर्टिकल मूव करे, तो उस सूरत में बॉडी पर जो
बॉडी की जो मोशन है उसमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टेंशन टी को कैसे मालूम किया जाता है। तो समरी ये थी कि सबसे पहले बॉडी ए में देखो कितनी फोर्सेस लग रही हैं, वेट अप डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ग्रेटर में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करें तो ये नेट फोर्स आ जाएगी। और W1 किसके इक्वल है, M1G के। और कोई भी नेट फोर्स किसकी इक्वल होती है, Ma की इक्वल होती है, तो यहाँ पर M1 आ जाएगा। इसी तरीके उस पर कितनी फोर्सेज लग रही है, 1 2 3, टेंशन, रिएक्टिव फोर्स और या नॉर्मल फोर्स और वेट डाउनवर्ड। ये वर्टिकल फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, पीछे एक ही फोर्स रहती है जो कि टेंशन है, और ये नेट फोर्स है और नेट फोर्स Ma की इक्वल होती है, बॉडी का मास M2 है तो M2 आ जाएगा। ये हमारे पास टेंशन मालूम करने की इक्वेशन आ गई। दोनों को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड होती हैं, टी से टी कैंसिल हो गया और ए कॉमन लिया, जी इधर आके डिवाइड हो। ये एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला आ गया, जी इधर ही रहने दो, ये इधर आके कन्वर्ट हो गया और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। शुक्रिया।